अरे हम तो चाहे तो नहीं गोली मार गुदमानी और बाद तक भी झारखंड में की बताओ। चुप, इसके लिए कोई नहीं है, इसके लिए कोई नहीं है। ले मार। इतना पुलिस कैसे आया यहाँ? 4 थाना तो सुन। अरे बोका, हम विधायक की जेब में रखे रे। गाड़ी से काम करे तो रहे यार, यदि बेईमानी से काम करे तो हमें मारे तो मार ले, परेशान कर मिला के। हां देख रहे तो हमरा मारे लिया तो नहीं पुलिस है, वीडियो सीओ सब इन प्लानिंग कर ले। जरा मां तो आगे बढ़ रहा है, इसको मारिए नहीं तो दिक्कत होगा। हमरा नहीं मारा नहीं, हम लोग ये आतंकवादी है, एक आतंकवादी है। हम लोग भी आतंकवादी। इतना पुलिस कर्मी कैसे आया? हम लोग भी आतंकवादी नहीं है। इतना पुलिस कर्मी कैसे आया? कैसे आएगा? कैसे आएगा? नहीं खाली कीजिए, खाली कीजिए, खाली कीजिए, पूरा खाली कीजिए। बात की बात चोर सब कहीं कहीं कोयला खमाई खाली पुलिस पेपर आप बात कर लीजिए एसडीओ साहब से, एकदम आप बात कर लीजिए एसडीओ साहब से। यही बात हुआ पेपर फिर भाई हर चीज के एक्ट आदमी देख देख के कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बात को खड़ा रख लो, कानून का आदमी लगता है ना, हाथ लगो हम तो चाहे तो नहीं गोली मार गुदमानी और बाद तक भी झारखंड में की बताओ। चुप, इसके लिए कोई नहीं है, इसके लिए कोई नहीं है। ले मार। इतना पुलिस कैसे आया यहाँ? 4 थाना तो सुन। अरे बोका, हम विधायक की जेब में रखे रे। अरे सुन रे हम तो रे हमार कान सुन। कोयला चोर के रोड पार हो, कोयला चोर कहाँ रे? कहाँ तुम मर्दानगी रे? अभी तुरंत बीच में कोई नहीं, मारबो तो नहीं कभी। कहा रे बीच में कोई नहीं। जयराम महतो अकेले काफी है रे। साला विधायक की जेब में लेके चला है, एक क्वार्टर खाली करने के लिए 4 थाना का पुलिस रे। तब वो तो खाली अलग से बीच में कोई नहीं, बीच में कोई नहीं। घर गुरु मजिस्ट्रेट लगेगा, उसका कोई मतलब सब एक कोयला कमीशन खाए वाला मजिस्ट्रेट लगेगा। साला 2 आदमी आता समझ में आता, 4 थाना पुलिस से भी कोई बीच में नहीं बोल भी। हमने को करके जब हम बात करें कोई बीच में नहीं बोल भी, खबरदार। अरे हम तो जेब में विधायक के लिए घूरे रहे, मारोगे ना तो बाद झारखंड देख लेते की बात है। 1 लाख कभी बर्दाश्त नहीं वाला झारखंडी। चाहे एक क्वार्टर के लिए तुम लोग 4 थाना का पुलिस लेके आया है, एक क्वार्टर खाली करने के लिए। यहाँ विधायक 7 को अखबार के रखा है। 13,000 क्वार्टर इलीगल है पेपर कटिंग के अनुसार। कहाँ समय मर्दानगी? जीएम से बोल भी कोई जीएम नहीं तो जीएम से बोल भी कागज दिखाओ, कोई ड्यूटी नहीं। गैर कानूनी तो नहीं है तो गैर कानूनी हम नहीं। कोयला चोरी कानूनी लगो की राती पकड़ के दे नवाड़ी थाना में। कहाँ गलो गाड़ी? कहाँ गलो गाड़ी? क्या है लगो ना 2 बजे राती कोई विधायक आ रहे, 2 बजे राती के लिए जेब में रखे विधायक की रे, और जान भी जेब में रखे। हम चाहे नहीं मारो रे, हम तो चाहे कि जरा मतलब गोली मारो अगर बाद पता चल जाए की लगी हमें। छोड़ ना रे, छोड़। गोली तो हम लोग को भी मार सकते हैं। क्या मारेंगे? हम लोग को मार दीजिए। क्या गोली मारेंगे? हम तो गोली है, हम गोली है नहीं है, हम गोली है। ले लीजिए, क्या गोली लेके आया? मांग लीजिए, मांग लीजिए गोली। क्या लेके आया है? हम लोग को मार दीजिए गोली। मार दिया तो गोली दलाली क्या कर रहे हैं? अरे ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी ही कर रहे हैं। एक क्वार्टर खाली 1000 आदमी लेके आइएगा। ये नहीं आतंकवादी है। आप माननीय विधायक, क्या माननीय विधायक है? आप विधायक पोस्ट तो विधायक का मान काहे नहीं रखे? तो मान रखते हैं तो जिससे क्या मान? जगन्नाथ बाबू रहते थे कि नहीं क्वार्टर में? सुनिए चंद्र प्रकाश चौधरी का क्वार्टर मिला है कि नहीं मिला है? 1 मिनट में मेरा बात सुन लीजिए। आप माननीय अगर विधायक है तो आप अपने समकक्ष से बात कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तो शोभा देगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आप इंस्पेक्टर, आप दरोगा, आप सिपाही के साथ लड़ाई झगड़ा कीजिएगा, कोई नहीं। व्यवहार बहुत गलत है, व्यवहार हम लोग गलत। क्या ये क्या दृश्य है? ये क्या दृश्य है? एक मिनट सोनिया महोदय, ये क्या दृश्य है? अगर हम लोग बंदूक किन के हाथों में है?
तो किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है क्या क्यों पुलिस? क्यों यहाँ क्यों ये डरावना माहौल, क्यों डरावना माहौल, कौन डर गया यहाँ पर? क्यों ये डरावना माहौल, डरा कौन? क्यों? बीच में कोई नहीं, अच्छा, कोई डरा है क्या? हम लोग सब कोई डरा? कोई बीच में नहीं। अगर डरा रहता तो खाली हो जाता। खाली कर देता मेरे भाई। खाली नहीं कार ना रे, कार ना खाली कितना बड़ा ये घर रे। आज बात ही कर रहे लोग तो नहीं एसडीएम पुरुष बात एगो चादर आने सुत भाई एसडीएम के ऐसे भी है ना कर यार रोडवा में यार और वो भारत में आके कोयला बेचा के लेके यहाँ काने तेल कोयला लगा के लिए माइनिंग है ना, माइनिंग है, डीसी है, आप लोग उससे बात करने की सक्षम जगह जो कोई सक्षम नहीं, जो आप जहाँ बताइए। सक्षम है उससे बात कीजिए ना। कोई सक्षम नहीं है तो इधर कोई बात है? भी बाहर निकलो, आप भी बोले हैं तरीके से बात कीजिए जी। क्या बोला नहीं निकलो, हमको आदेश आ गया घर गुरुआ देते। अरे आप सुन रहे, आप सीधे हो अंग्रेज के टाइप से अब लड़ाई लड़े है तो क्रांति बन गई। विधायक और सांसद और मंत्री से भला न है तो ताकि सब यहाँ चोर चोर मोसेरा भाई रखे नखिया बाप रे। चल खाए ले लिया तब ये कौन जाना है यखनी खा दी घसीट के निकालेंगे साले कोई लोग कौन नहीं क्या करी साला रे बोलो अरे सुन ना कथिक वर्दी कर दी रे वर्दी उतरल बाद विधायक है। कौन भाषा बोले आप? क्या कौन भाषा बोले आप? ना पारे विधायक बन वो ना पर भी अब जो बन के दिखा जो 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 रे जो बन के दिखाओ। विधायक बनना आसान लगे की बोलनी अभी सामने बोलो कहाँ गलम हुआ घसीट के निकाल वो इटा कौन बोली लगे क्या बोला है? नहीं बोल सामने क्या बोला मैंने बोलेंगे नहीं तुम ब्रह्मा है तुम ब्रह्मा है नहीं तुम ब्रह्मा है देखिए भैया रिकॉर्डिंग सुना है रिकॉर्डिंग डैड बोला घसीट के आप विधायक जी हैं माफ हम कर दीजिए। हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है बेटे हम लोग हम सुतल ना पैरवा मार के निकलो निकलो सब इन लोग चोर चोर मोसेरा भाई है। अच्छा एसडीओ साहब से बात कर लीजिए। पैर से मार के उठाए किसी से नहीं बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग जलियांवाला बाग बनाइए। हम चाहते हैं जितना बल लेके आए हैं बल पूर्वक गोली चलाइए और हम लोग निहत्थे पे गोली खाने के लिए आए हैं। एकदम लाइट पीट बंद कीजिए और पुलिस से तो भरिए और गोली चलाइए। इसको जलियांवाला बाग बनाइए इस बेरमो को। आश्चर्यजनक है रे बाप, एक क्वार्टर में 4 गो थाना का पुलिस सीएसएफ को भी बुला लिया है कि 1000 को कोयला गाड़ी जा रहा है, किसी को ध्यान ही नहीं है। नहीं आप लोग का निष्ठा पे कोई शक नहीं करता। 4-5 गो आदमी आते हैं समझाते हैं कि बाबू चलिए सुबह हम लोग बैठ के एक बार बात कर लेते हैं। समझ जाता है तो हम तो अकेले समझा के चल जाते समझा देते हैं। सर आपको नहीं सुनता तो कोई दिखते नहीं। संसार के बंद छोड़ यार आराम से सुधा चलो चलो अंदर जा जो तूने आराम से रहो। सब सारे कमलवा हम लोग के ऊपर आते दे ले लेता कर ले उठा दो निकाले हम ले इटा वाला सीतवा ना पर जब बोल रहे 5 मिनट में तो नवाडी पार कर ले निकलो हां अगले बाप करा दे यार हम गोड़वा मार के उठे ले तू 2 मिनट तो सुतो गले गोड़वा मार के उठो अरे तोने के दिन बोल लियो कि अब हम दो हमारे दो ना 3 गो 4 गो पैदा कर अरे एगो तो खाली कह दी कि बदला लिया तो बदला डीसी से ले एसपी से ले जीएम से ले वीडियो से ले चाहे दरोगा से ले एगो बेटा के पढ़वे तो कि हमारे साथ ही अन्याय करो बदला लिए है तो वह झारखंड के दशा सुधर तो नहीं तो नहीं सुधरे वाला हो लेकिन मनोबल पूरा ऊंचा हो। फिलहाल तो हम ये तैयार बोल दें टेंशन की तू सब करने के लगता तू वीडियो मार के घर से निकालने हां ओकर बाद निकला कहां वर्दी 24 कितना जिंदगी भर पिनते रहता की कहां घर लेकर चीन के रखे सब मार दे ओकर बाद की कहते जान से मार तो तबे कुछ हो सकलो घर द्वार कहां लगे तो पता कर रखे कहीं मार दे घसीट के बाप के राज लगे बढ़िया रे
ना नहीं अखनी सोचा लेकिन ना वैसने झारखंड लगे मारवे अखनी कांते पर चुप हो तो रोज गरम नहीं वो ऐसा कोयला चोर पकड़ भी हमारे संगे मार लगे पकड़ भी चल तैयार भाई अभी नहीं अभी तो ये सब थोड़ी सेटिंग हो अच्छा हमें जब तक वही हो कतल मर्द लगे हम देख लेबो जब बोले भी पकड़ में तो विधायक लगी फोन कर भी नहीं वो कैसे नहीं वो एकदम है वो उतना चीज जो थोड़ी सुत हम नहीं बाहर रह जो लेकिन छोड़बो अब नहीं अब बिहान डिस्कस तो पूरा बेरमोहर नावाडी ही रहतो जब तक पैसा थोड़ी सुत जो थोड़ी इसको व्यक्तिगत शत्रुता न करी लेकिन थोड़ी व्यवहार से व्यक्तिगत सुना हुई था हमने सुने तो थोड़ी से काम कर ये हमने के साथ तोने के एसडीएम के भेजा काम लगा ना मतलब संग ले अंतल सीनियर आदेश देता दादा तो कोई पहुंच पे कर और मारना गोली यार गोली कह दे जरा मां तो गोली मारने का आदेश दीजिए देख हमें जिंदा रहे इसने परेशान करबो गलत गलत इसने परेशान मारे गुरु हम प्लान हो तो जल्दी कर ऐसे सिविल मातक मारल थी ना हां बोल वो अगर नहीं मरतलो तो मंत्री बनले बड़ी बुरा करतलो लुटे रह के एकदम प्लानिंग से मार दलो कहां सही हाल जरा मातो लग अगर मारे है तो तोनी के अगर यदि तोनी के ईमानदारी से काम करे तो रह दे यार यदि बेईमानी से काम करे तो हमें मारे है तो मैं मारले परेशान कर हां देख तो हमरा मारे लिया तो तोनी के पुलिस है वीडियो सीओ सब इन प्लानिंग कर ले जरा मा तो आगे बढ़ रहा है इसको मारिए नहीं तो दिक्कत होगा हमरा ने मार ले इसने हम 12-2 बजे रात कखनो है के खड़ा बजे जनता का ना ना पीछू ना हटना ना पीछे के साथ और बेरमा में जितना अवैध क्वार्टर और सबके लिस्ट बनाओ हां बनवा ले भी बोलो ना संगे संगे जीवो बोला ना कोयला चोरी वाले संगे संगे जीवो सबके संगे संगे घुराव और कोयला सब खाली कराओ हमर वकील हम के दलिया से जीवन करत भैया तो नहीं सुन ले एकदम हम तो चाहे कि गलत हो रहलो एकदम एखनी क्वार्टर खाली कर दो अब हमनी के लेकिन एकदम इताकनी सुन ना कल बिहान चल संगे संगे और जितना अवैध क्वार्टर खाली कर लिस्ट है हमारे पास लिस्ट है ना हां लिस्ट सब ऑटो गलत है चौधरी वाला सांसद वाला सही गलत है ये भी गलत है विधायक जी के साथ को खाली कर पता कर और उधर बस है कि नहीं पता कर मान ले जबरदस्ती है ओकरा खाली करो कोई जीएम ना अब 1 बीघा में यूनियन ऑफिस बनल विधायक के 1 बीघा में बनल पूरा ग्राउंड हो यूनियन ऑफिस बना 7-8 बीघा से कम नहीं होगा कंप्लेन मार के 1 बीघा में बनल यूनियन ऑफिस मार के हम केस किए 1 बीघा वाला रिसीविंग दे देना बोलने 3 बीघा बोलने अब घर कम से कम 5-6 कट्ठा में और सब जमीन किया रहती के उन्हीं के घर से निकाला जा रहा है जिसका कुछ नहीं है उसको घर में घुसाया जा रहा है उतरना पड़ेगा तो परेशान हमें हमें जनता खातिर जनता के समस्या में जो तुम हमने जनता खातिर ना है कभी ना है खाली नाम के अगर नाम के 70 साल में भारत आज अगर पिछड़ तो ब्यूरोक्रेट्स के कारण पिछड़ नेता 5 साल के लगे लड़ाइया हमने से नहीं किया तो हमने सपोर्ट करा ली तो हमने सपोर्ट कर एक बात होती ईमानदारी से अनूप सिंह नॉन मैट्रिक लगे थोड़ी सब ग्रेजुएट लगे अब सर्टिफिकेट की जरूरत है बाकी भारत देश के दुर्दशा के कारण ब्यूरोक्रेट्स मैंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए ब्यूरोक्रेट जरूरत नहीं 5 साल के लगल अरे ट्रांसफर भेतलो ईमानदारी से नौकरी करतल अरे नेता की तो बिगाड़तलो ट्रांसफर भेतलो लेकिन तो अपन ट्रांसफर रोके के चलते नेता के साथ गलत काम करे लगे अरे वो 5 साल खातिर लगे तो 60 साल की नौकरी लगो आज भारत देश के दुर्दशा के कारण केवल और केवल ब्यूरोक्रेट्स हो केवल अपन ट्रांसफर यहाँ कोनो ब्यूरोक्रेट है नहीं ना बाहरी हम भी ब्यूरोक्रेट हैं ब्यूरोक्रेटिक अंग भेली ना छोटा सा अंग भेली तो नहीं एकदम छुटका अंगवा भेली ना जैसे मुखिया ओकर अंग भेवो है विधायिका के एगो छोटा सा पुटका अंग मुखिया दोसर ने तोरी अंगे भेली ना फिर भी पूरा मामला में सक्षम अधिकारी अरे हमने झूठो गलती करके छोड़ ना कोई दिक्कत ना हो तोहनी के ऐसा कामे करनी इतना पुलिस फोर्स भरे की जरूरत ना लो हमने सब इतना 4 गो थाना पुलिस थे नक्सली लगो की अरे ईमानदारी से नक्सलियों ऐसने घटना के कारण बना ले बंगाल के एक छोटा सा गांव वाले नक्सलबाड़ी वहाँ किसान के इतने डिमांड हले कि हमने फसल लगवाइयो फसल के आधा आधा करबो आज छोटा सा मामला आज देख नक्सली के रूप ले ले
प्रशासन जमींदार के दबाव में उल्टा किसान के मार ले पीट ले, उससे हाल तो नहीं करे हैं कि अखनी नक्सली लगले इतना लोग की जरूरत ना हलो। अगर तोरा ड्यूटी कर रखलो 2 4 गो पुलिस दे देतली 4 गो पुलिस देतली ओकरा में मारल के गेले भैया? मारे गेली किसान के नेता, किसान के आदमी बेटा, या उधर से किसान मौत किसान भाई पुलिस में क्या है? किसान का आदमी आवे पड़ ना हम तुरंत कहलिए कि नक्सली रहे चाहे पुलिस रहे, मरने वाला मिडिल क्लास फैमिली का होता है। तो कारण तो नहीं है। अब तो अनूप सिंह के कहल पे जीएम के कहल पे अगर आए के यहाँ से कर रहे हैं तो तुम्हें दोषी है, तोरा के जरूरी ना है। सही बात हो, तोरा नुकसान हो चाहे हमरा में दियो मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन वो बच्चा सुने कहाँ तो नहीं। तो मिडिल क्लास फैमिली कोई राजा का बेटा थोड़ी लगे, तो जितना भी थाना प्रभारी है जज भी लगे, सब मिडिल क्लास फैमिली बेटा लगे। तुम्हें मर चाहे हमें मर जियो, नुकसान है वो किसान के, लेकिन तो कहाँ बुझे हैं तखन तो ड्यूटी बतिया लगे हैं। तो ड्यूटी करते 4 गो पुलिस लेके तो यहाँ बताओ 40-50 लेके आयल था 40-50 ज्यादा तो 70 जैसे जैसे देर में वाला तैसे तैसे अग्नि बुझाला हो कि हम नक्सली लग सुना के ये तो डांटवा डाल के दो और शुरू डांटवा डाला था। 4 लीटर है आपको 100 लीटर चल। अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जब पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं। 20 का तो पहले था कि नहीं है। आपका आंसर कहाँ है महोदय? एसडी महोदय आप उठाइए थोड़ा नजर, वो तो बोल रहे थे 1 लीटर का जवाब हमें उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर यहाँ गए उनको उत्तर कब्जे में जो तो सम्मानित अधिकार में दीजिए, हम देते हैं लिखित में दीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर को खाली कराने के लिए? देंगे आपको। बड़ा दुर्भाग्य के लग रहा है, इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर में। लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। बस यही सौतेला व्यवहार झारखंडियों के साथ क्यों? वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। ये महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि यहाँ में खास है, अलॉटमेंट हुआ। पर यहाँ के जो विधायक है वहाँ में कि खास है कई जगह उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब तो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान को? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। वही जरा ना सर लग रहा कि नहीं देखिए, आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। पूरा होगा, आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है। अभी लाठी चला के महिला लोग पर बात करते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कब्जे में जो तो सम्मानित अधिकार में दीजिए, हम देते हैं लिखित में दीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर को खाली कराने के लिए? देंगे आपको। बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर में। सर आप विधायक हैं, देखिए विधायक बहुत बड़ा पद होता है, हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक। नहीं देना होगा, कर्तव्य है, बिल्कुल सर देना ही होगा। जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए जी। आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी बात कर फोन से बात करते थे, और आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ बात। मेरा ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसको हम लोग अनुपालन करते हैं। सर आप तोड़िएगा, आप आम आदमी है नहीं सर, हम आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे काम नहीं तोड़े। हम तो आज बोल रहे उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए। आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए, लेकिन कर दीजिए। और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे, इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी बिल्कुल। हम यार ऐसे भी सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल फूटल गांव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि मैंने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है। और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, छोटे वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद अगर आप छुपा रहे तो दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गांव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं।
अगर डीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती। लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवाट छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी इतनी रात को। इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। अब बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। बस यही है कि सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों, वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम को तोड़ता है, आज से 2 साल पहले भी लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है तो सर वो चर्चा का विषय होगा। नहीं यार, खास कहना है खास आप प्रक्रिया एक बात बताइए, प्रक्रिया में यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं, वो खास है कि नहीं है? प्रक्रिया में आइए सर। डीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि यहाँ में खास है, अलॉटमेंट हुआ। पर यहाँ के जो विधायक है वहाँ में कि खास है, वो कई जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान को? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। वही जरा सर लग रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। नहीं आप बताइए, आप बताइए। अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 5500 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जितने आपको नोटिफिकेशन आएगा अभी निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला, नोटिफिकेशन 3 बार निकला ही, आप 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम महोदय, कार्रवाई करने वाले लोग आपके दंडाधिकारी हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। तो हम तो अपना पोस्ट करके आए, हम तो मान के आए कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद गण विधायक के खून देंगे, बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। हम तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपने रखेगी नहीं कि हम जा ही रहे कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जरा मात्र नया लड़का आपको नजर में आया है, हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक में कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है जैसे ही वो मैंने चश्मा का तरीका बदले, आप गलत करते हैं, गलत कोई करता है, अभिभावक गलत करता है तब जाके बच्चे भी गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? जो लड़के आपके आस पास हैं क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जुवार लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे चले जाते हैं। हम यहाँ हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, हम अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम लोग सब खो चुके हैं। मैंने सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं, सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं जी। हम क्या बात है, जो खाली क्वार्टर होता है उसमें यूनियन का होता है, इसके अलावा ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ सरप्लस क्वार्टर्स होते हैं, उसका अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का
होता है इसकी एक प्रक्रिया इस प्रक्रिया के जाके पिछला अलॉटमेंट बहुत इसी आधार पर हुआ होगा, यहाँ तक मेरे को अंदाज है। तो उस प्रक्रिया में जाने के बाद ही अलॉटमेंट सुनिए ना, तो आप भी जानते हैं कि कभी यही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग थे, पुलिस ने देख के उसे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दी इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए, उतना हाई तो की क्या जरूरत है? अलॉटमेंट ये कोई नहीं रहेगा वहाँ ना, आपका वहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीज़ों को, फिर हम तो हमें कोई भय नहीं है और वो सम्मान माननीय। हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। चौथा नोटिफिकेशन होगा धनबाद में 58,000 अवैध है, यही बोकारो में अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लट BSF भेज के मारेगी, CSF भेज के। वो खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा 2 जैसा है। इसलिए अच्छा एक बात बता, यूनियन की बात की माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? पूरा डिटेल्स दिखा जरूर कहीं ना कोई पेपर में होगा। मैंने वही वाला दादा अब आपको माननीय सब सक्षम पदाधिकारी हैं, सब वेल क्वालिफाइड है। क्या तर्क आप लोग के पास संविधान का ठिकरा खाली हम लोग लेके रखे कि बापी बैरमा में आता है और माननीय जगन्नाथ बापू श्रद्धे वही उनका आवास अलॉटमेंट था। तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। जी जी E3 ग्रेड का आदमी को E6 ग्रेड आप लोग गिर रहे हैं। आप छोड़ना बहुत नाम लेकर जरूरत है, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना, तर्क देके हमको काटिए, हम अपने चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ठीक है, हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। यथावत रह दी अभी नहीं सर, देखिए ये नियम के विरुद्ध अंदर थोड़ी था, नियम के साथ हम बाहर रह के चलेंगे और जिस दिन बाहर रह के चलेंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा, आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है, अभी लाठी चला गए महिला लोग मेरा बात करते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। एक सरकारी क्वार्टर को ऑक्युपाई कीजिएगा तो सर कहाँ पे व्यवस्था का मामला? कोई विधि व्यवहार है, आप लोग वही तो बोले, सरकारी क्वार्टर को ऑक्युपाई कीजिएगा सर, कितना बड़ा पद पर रह के शोभा देता है। बगल में आपको भी शोभा देता है कि 5500 क्वार्टर यहाँ अवैध है, शोभा देता है। GM साहब लिख के दे, हम कार्रवाई करेंगे। लिख के अभी दीजिए, आपने लिख के दे, अभी लिख के दीजिए, अभी लिख के दीजिए, लेके दीजिए, देते हैं अभी लिख के नहीं चाहिए। क्या करें, घर यहाँ लड़के रखे पागल कर सर। वो सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आया तो हमको जान मारिएगा। आपसे कौन लड़ने सकेगा सर, कौन लड़ने आएगा? जान मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं सर। पतंगड़ आप बनाए, कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करना है, लड़ाई करने अब क्या थोड़ा है। डांस कर रहे थे अभी? लड़ाई करने क्या ताला लगा के डांस कर रहे थे आप। आपसे तो बात करने के लिए आए हैं। आप कोई भी बात को पतंगड़ निकालते हैं। अभी आप डांस कर रहे थे, आप डांस क्यों कर रहे थे? आप डांस क्यों कर रहे थे? अभी क्यों डांस कर रहे थे? डीएम महोदय, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो अपने गोला बारूद लेके पहुंचे हैं यार, ये 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय वो लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। लिखने बोलिए तो लिखने बोलिए ना। अभी 1 घंटा लगेगा लिखने में ना। हाँ लिखवाइए, लिखाइए। हम लोग अभी 1 घंटा वेट करते हैं, आप लिखिए। बोल रहे समझ बोले देना सही बात। 4 लीटर गए आपको। 100 लीटर चल अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जब पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं, तो फिर वहाँ इस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम तक सूचना क्यों नहीं दी है? हमें सूचना तब मिली जब प्रशासन और पब्लिक आमने सामने खड़े, हमारे पास हथियार है, डर जाएंगे। डर के क्या करेंगे? हमारे पास बच्चा क्या है झारखंड के पास, इसलिए हम इस विधायकों को कुछ नहीं मांगते, ये भी खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विधायकी तो मामूली है, आप हमारी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता बुलाएगी, आएंगे।